गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग जो वीडियो करेंगे दैट इज़ ऑन डेप्रिसिएशन, और ये डेप्रिसिएशन जो है वो सेकेंड मेथड पे है, दैट इज़ रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ओके, तो रिटन डाउन वैल्यू मेथड में सारा प्रोसीडियर इज सिमिलर टू दैट ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड, उसी तरीके से है, मगर फ़र्क क्या है इसमें कि हर साल का जो ओपनिंग बैलेंस आता है, ओके, उस बैलेंस पे हमने डेप्रिशिएट करना है। ओके, सो वंस वी डू द सम्स, वो आपको कंसेप्ट पर क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द सम्स। तो देखिए सम्स नंबर 24, भारत स्टोर्स परचेज 1 जनवरी 2020 मशीन्स कॉस्टिंग 30,000। पहला मशीन 30,000 का खरीदा है, उसके बाद इट फर्दर परचेज अ मशीन ऑन 1 जन 2021 कॉस्टिंग 20,000। फिर 1 अक्टूबर 21 को तीसरी मशीन खरीद रहा है 10,000 पे। उसके बाद 1 अप्रैल 2022 को जो पहला मशीन था उसका 1/3 मशीन वो बेच रहा है 3,000 रुपये में। ओके, और मशीनों को हमने 10% के हिसाब से डेप्रिशिएट करना है ऑन द रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द सम्स। ठीक है, देखिए ये है मशीनरी काउंट। तो आपने सबसे पहले जो मशीन खरीदा है वो खरीदा है 1 अप्रैल 20 को टू बैंक। कितने रुपए का मशीन है? 30,000 रुपये का है। ठीक है, फिर उसी साल एक और मशीन खरीद रहे हैं। कब खरीद रहे हैं हम लोग? 1 जनवरी 2021 को, क्योंकि हमारा जो अकाउंटिंग ईयर जो ख़त्म होता है वो 31 मार्च को होता है अगली साल। तो ये इसीलिए इसी साल के उसमें इंक्लूड हो जाएगा। टू बैंक कितना खरीदा मशीन? 20,000 रुपये का। ठीक है, और कोई कार्य नहीं हो रहा है साल में, इसलिए इसको अब डेप्रिशिएट करेंगे हम लोग। डेप्रिशिएट की तारीख क्या है? 31/3/21 बाय डेप्रिशिएशन। चूँकि हमारे पास 2 मशीनें हैं इसलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे M1 और M2। ओके, तो इस पे 10% होगा 3,000 रुपया। लेकिन चूँकि आप एक साथ वो खरीद रहे हैं इसलिए आप इस पे 9 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो 9 महीने का हो जाएगा 2250 रुपये। ठीक है, यानी 3,000 इंटू 9/12। और M2 का कीमत हो जाएगा, चूँकि ये 3 महीना चल रहा है इसलिए इस पर डेप्रिसिएशन आ जाएगा 500 रुपये। ठीक है, ठीक है, अब इसको ऐड कर देंगे तो ऐड करने पे आ जाएगा 2750 रुपये टोटल डेप्रिसिएशन हुआ है। अब 31/3/21 को मेरा क्लोजिंग बैलेंस क्या हो जाएगा? टू बैलेंस बाय बैलेंस CD। अब यहाँ भी आपके पास कितना है? 2 मशीन का बैलेंस निकलेगा, M1 M2। तो M1 का बैलेंस दिस माइनस दिस। ओके, तो 30,000 माइनस 2250 कितना हो जाएगा? 27,750 रुपया। और 20,000 माइनस 500 कितना हो जाएगा? 19,500। अब इसको जोड़ देंगे तो इसको जोड़ने के बाद आएगा 47,250 रुपया। ओके, अब आप इसको बैलेंस कर दीजिए। इसका एडिशन आ गया 50,000 रुपया और ये आ गया 50,000 रुपया। ठीक है, हमारा फर्स्ट ईयर ख़त्म हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे सेकेंड ईयर में। ठीक है, कि सेकेंड ईयर में हमने क्या किया है। तो 01/04/21 टू बैलेंस BD M1 M2। M1 का कितना है? हमारा बैलेंस निकल के आया था क्लोजिंग में पिछले साल का 27,750 और इसका 19,500। क्लियर? अब इसको जोड़ कर दिए 47,250। ठीक है, अब इसी साल हमने एक और मशीन खरीदा है। तो देखिए कब खरीदा है? 1 अक्टूबर 21 टू बैंक। कितने का मशीन था? मशीन है हमारा 10,000 रुपये का। क्लियर? अब डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे 31/03, अब हो जाएगा 22। क्लियर? क्या है? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट
अब हमारे पास 3 मशीन है, M1, M2, M3। तो इस पे निकाल लेंगे 10%। ये पूरा साल चल रहा है हमारा, तो कितना हो जाएगा 2775 रुपया। इसका होगा 1950 रुपया, और इस पर 10% होगा 1000। चूँकि 1 अक्टूबर खरीदे तो 6 महीने का, यानी ये हो जाएगा 500 रुपया। इसको ऐड कर देंगे, ऐड करके टोटल आएगा इसमें 5225 रुपये। ठीक है, और फिर बैलेंस निकाल लेंगे इसका अल्टीमेटली 3, 31, 3, 22 बाई बैलेंस। ओके, CD M1, M2, M3। ठीक है, तो M1, M2, M3 कर देंगे इसको, तो कितना आ जाएगा इसका बैलेंस, दिस माइनस दिस। ओके, सो दिस विल वर्क टू 24,975, 24,975। ये माइनस ये, ठीक है, तो ये आ जाएगा 17,550। ओके, अब 10,000 माइनस 500 यानी कितना हो जाएगा 9,500। क्लियर। अब इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 52025, 52025। अब इसको हमने ऐड कर देना है। ठीक है, तो इसका एडिशन हो जाएगा 57 to 50, यहाँ पे हो गया 57 to 50। ठीक है, अब हम लोग आ जाएंगे तीसरे साल में। तीसरे साल में क्या हो रहा है देखो, इसको प्ले ओपनिंग करेंगे 1/04/22 टू बैलेंस BD। ठीक है, तो हमारे पास कितना ओपनिंग बैलेंस, M1, M2, M3। M1 का बैलेंस कितना था 24,975 रुपया, 17,550 रुपया और 9,500 रुपया। ये हमारा ओपनिंग बैलेंस था, हो गया कितना आया 52025। ओके, अब साल के शुरू में ही हम क्या कर रहे हैं कि जो पहली मशीन है उसका 1/3 बेच दे रहे हैं। ओके, वी आर सेलिंग 1/3 ऑफ द फर्स्ट मशीन, सो we will have to do a working for this, so I'll just show you the working relating to जिस मशीन को बेच रहे हैं 1/3 जो पोर्शन बेच रहे हैं उसको, उसका एक्चुअली कॉस्ट कितना है वो हमें निकालना है। ठीक है, देखिए रिटन डाउन वैल्यू मेथड, बुक वैल्यू ऑफ द फर्स्ट मशीन, जिस मशीन को बेच रहे हैं, जिस मशीन का 1/3 बेच रहे हैं उसका बुक वैल्यू कितना है 24,975। ठीक है, मगर ये पूरे मशीन को हम नहीं बेच रहे, वी आर नॉट सेलिंग द होल मशीन, ये पूरे को नहीं बेच रहे। कितना बेच रहे हैं इसका 1/3 बेच रहे हैं, तो बुक वैल्यू ऑफ 1/3 मशीन कितना हो जाएगा, तो 24,975 इंटू 1/3, दैट मीन्स 8,325 का मशीन है। क्लियर, 1/3 जो प्रपोर्शनेट मशीन है दैट इज 8325। अब इस मशीन को हम बेच रहे हैं कितने रुपए में 3,000 रुपये में। तो मैंने क्या कहा था कि जब बुक वैल्यू आपके सेल प्राइस से ज़्यादा हो तो यू आर इनकरिंग अ लॉस, यानी 8,325 का मशीन आप कितने में बेच रहे हो 3,000 में बेच रहे हो, तो डिफरेंस क्या हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 5325, ये आपका नुकसान हो गया। और मैंने 1/3 निकालने के बाद मैंने 24,975 का मशीन में से 8,325 का मशीन बेच दिया हमने। ठीक है, तो बस बैलेंस मशीन कितना बचा रहा 16,650, यानी इस वाले मशीन पे हमको पूरे साल का डेप्रिसिएशन दिखाना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट लेट्स रिटर्न बैक टू द मेन सम। क्लियर, अब क्या करेंगे, पहली तारीख को बेच रहे हैं तो 1/04/22। ओके, बाय बैंक कितने में बेच रहे हैं हम लोग मशीन को 1/3 को 3,000। ठीक है, और जो लॉस निकला था हमारा बाय PL अकाउंट 8,325 की मशीन थी जिसको हमने 3,000 में बेचा, तो हमारी लॉस कितनी होगी इसमें
loss, that is 5325. Okay, so this is what you are getting the loss while selling the machine. Now rest of the machines are running for the whole year. जैसे इसमें से हमने कितना मशीन बेच दिया, 8,325 का, यानी इसमें का 16,650 का मशीन बचा हुआ है, ठीक है। तब उसमें डेप्रिसिएशन दिखा देंगे। डेप्रिसिएशन कब दिखाएंगे हम लोग? 31/3/22 को दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? बाय डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब हमारे पास M1 का वैल्यू कितना रह गया है? M1 का वैल्यू है 16,650, यानी उसका 10% कितना हो जाएगा? 1665। M2 या एज इट इज पड़ा हुआ अपने पास, तो इस पर 10% हो जाएगा 1755 रुपया। M3 एज इट इज पूरा है, तो इस पर बैलेंस हो जाएगा 950, ठीक है। ये टोटल डेप्रिसिएशन हो गया हमारे पास बैलेंस मशीन का। अब इनको जोड़ेंगे तो ये हमारा टोटल आ जाएगा 4,370, क्लियर। एंड नाउ वी राइट द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मशीन 3/22। क्या हो जाएगा? बाय बैलेंस CD क्या है हमारे पास? M1, M2, M3। तो इसमें से क्या क्या निकल गया है? 24,975 माइनस 8,325 माइनस 1665, ठीक है। यानी इसका कीमत हो जाएगा 14,985 रुपया, ओके। इसमें से 1/3 सेल कर दिया और ये डेप्रिसिएशन कर दिया। 17,550 में से 1,755 माइनस कर दिया, तो हो जाएगा 15,795। 15,795। 9,500 में से 950 गया तो 8,550। अब इसको ऐडअप कर देंगे तो 39,330, ठीक है। तो ये हो गया आपका बैलेंस। इसको अब जोड़ देंगे तो हो जाएगा 52,025, और इसको बैलेंस करेंगे तो ये भी आ जाएगा 52,025, okay. So this is how you do the overall sums relating to depreciations under the written down value method. अब नेक्स्ट जो वीडियो हम बनाएंगे that is on some various aspect like इसके बाद है एसेट डिस्पोजेबल अकाउंट के साथ करना होता है, फिर उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जैसा हम लोग सिंकिंग फंड में करते हैं। सो we'll proceed on with the video in the next day. Till then, goodbye, and please like and share and subscribe the channel. Okay, thank you.